हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। कादरी बनो। बहरहाल वक्त दामनगीर है, तो मैं इस मौके पर इतना ही कहकर अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि ये जो 31st नाइट के नाम पर जो तुम मौज मस्ती, अय्याशी, गंदगी, बुराई, गुनाह, शराब पी रहे और पिला रहे, शराब पी रहे और पिला रहे, महफिलें सज रही शराब की, अलल ऐलान, अलल ऐलान, अलल ऐलान। मुसलमानों बचो, ये तुम्हारे लिए नहीं। क्यों मुसीबत मोल रहे, क्यों दुनिया को दिखाकर, अपने आप को कुछ दिखाकर, कुछ मनाकर तुम क्या हासिल कर लोगे? इन सब चीजों से इज्जत नहीं मिलेगी, इन सब चीजों से इज्जत नहीं मिलेगी। वो जलील और रुसवाई होगा, वो जलील और रुसवाई होगा, जीते जी भी होगा, बाद मौत भी होगा। आदमी शराब पी लेता है, चाहे कौन सी भी कंपनी की पियो, चाहे कौन सी भी ब्रांड के पियो, बात करा तो सामने वाले को बदबू आती, तो उन्हें वो बदबू छुपाने के वास्ते कभी सौंफ खोपरा खाता, कभी सौंफ खाता, कभी स्प्रे मारता, कभी मिंट खाता, कभी च्युइंगम खाता, खाता नहीं खाता, सामने वाले को बो नहीं आना बोलते, मगर फिर भी वो आती, फिर भी वो आती। उन्हें सांस रोक के बात करने दो, सांस छोड़ के बात करने दो, फिर भी बदबू शराब की उसके पास से आती आती। जरूरी नहीं है पैर जो है लड़खड़ाना, उसके सहारा पकड़ के चढ़ना, उतरना, ठहरना, गिर जा रहा, वो तो अलग ही मामला, छोड़ दो उसको। ये जो रंगीन शौक़ा जो कर रहे हैं, और यहाँ पर दुनिया की बदनामी से बचने के वास्ते, अरे लोगों को नहीं मालूम होना भाई अपन पिए हुए है बोल के, तो पाना खा रहे हैं, चिंगमा खा रहे हैं, स्प्रे मार ले रहे हैं। तुम यहाँ पर कितनी भी बदबू को छुपा लो बाबा, वो तो खैर नहीं छुप रही। अगर एक बार के तुम कामयाब भी हो गए बदबू छुपाने में, तो ये पूरी बदबू जो है ना, फिर कयामत में, और जब तुम्हारे को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा उस गुनाह की वजह से, तो वो कैसा मामला रहेगा। अल्लाह अकबर। तो उसको सुनो हजरत गिरामी, अहले जहन्नुम जब जहन्नुम में जलेंगे तो वो तो इतना बड़ा खतरनाक दर्दनाक अजाब होगा कि उसकी तो अल्फाज में दर्द को, तकलीफ को बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, जो जाएगा वो देखेगा वो कैसा है मामला। हजरत, तो अहले जहन्नुम जो जहन्नुम में फेंके जाएंगे और जलाए जाएंगे और उन पर तरह तरह का अजाब मुसल्लत किया जाएगा, उनके दरमियान एक शराबी को डाला जाएगा, उनके दरमियान एक शराबी को फेंका जाएगा, तो उसके मुंह से जो बदबू आएगी, जो बदबू आएगी, पूरा अजाब, उसका दर्द, उसकी शिद्दत, उसकी तकलीफ एक तरफ, वो शराबी की बदबू एक तरफ, वो शराबी की बदबू एक तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उस बदबू से जहन फटेंगे लोगों, दिमाग फटेंगे लोगों। तुम्हें बहुत आसान लगता है, लाइट है मामा, क्या है ये, स्प्राइट, स्टिंग, रेडबुल नहीं पीते, रेडबुल का बड़ा भाई समझ लो खाली। ऐसे मशवरे दे रहे हैं, ऐसे मिसाला दे रहे हैं। बहरहाल खुदारा न्यू ईयर के नाम पर कोई ऐसी गंदी महफिल ना सजाएं, बल्कि आप जिक्र और अस्कार में मसरूफ रहें, अच्छाई की तरफ आएं, अच्छाई की तरफ बुलाएं। बेहतर ये होगा कि आप जानबूझकर उसी रात में आप दीनी महफिल और नशिस्त का इंतजाम करो। सुभान अल्लाह। कोई नात पढ़ सकता है, उसको नात पढ़ने खड़ा कर दो। कोई मनकबत पढ़ सकता है, उसको मनकबत पढ़ने खड़ा कर दो। अगर नात मनकबत पढ़ने वाला कोई भी नहीं मिल रहा,
दस्तरखान बिछाओ, बींजा लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तस्बीह पढ़ते रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुमको उसका बेहतरीन सिला दोनों जहां में अता फरमाएगा। दीनी महफिल और नशिस्त का इंतजाम करो, खास तौर पे 31 नाइट को, 31 नाइट को क्या है, अपन रोकने का काम करने का, अपने कौम के लोगों को बुराई से बचाने का काम करना। आज नहीं तो कल शर्म आती, अरे मैं मुसलमान, मैं कलमा पढ़ने वाला, मैं हुजूर का उम्मती, मैं हुजूर से मोहब्बत का दावा कर रहा हूं और मेरा अमल क्या है, मेरा किरदार क्या है, मेरा तरीका क्या है, मैं अय्याशी के नाम पे, शौक के नाम पे, न्यू ईयर के नाम पे मैं क्या कर ले रहा हूं। आज नहीं तो कल एहसास होगा उसको और रास्ता बदलेगा उसका, अच्छाई की तरफ बढ़ेगा उन्हें। तो खास तौर पर 31 नाइट को आप दीनी महफिलों नशिस्तों का आप एहतमाम कीजिए और इस पैगाम को आम से आम कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जो महफिल करना चाहते हैं उनको आप सपोर्ट करें, जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। ये 31 नाइट की बात नहीं हो रही, बल्कि कोई भी प्रोग्राम रहने दो, किसी भी मौके से कोई भी प्रोग्राम रहने दो, आप डिस्करेज मत करो, इनकरेज करो। क्योंकि एक महफिल में कितने लोग कहां कहां से आते हैं हम और आप नहीं कह सकते, और किसके दिल पर क्या असर कर जाती है कोई बात हम आप और आप नहीं कह सकते। समझ रहे हैं आप? तौफीक का देने वाला अल्लाह है, हिदायत देने वाला अल्लाह है, राह रास्त पर लाने वाला अल्लाह है, जरिया बनाने वाला अल्लाह है। लेकिन आप बन गए जरिया तो बेहतरीन सवाब है उसका। तो डिस्करेज मत करो, इनकरेज करो। चाहे कोई महफिल हो, चाहे किसी इलाके में कोई दीनी महफिल रखता है तो आप, अरे यहाँ क्या होता, यहाँ कौन आते, यहाँ नहीं होता प्रोग्राम, ये फेल हो जाता, इससे अच्छा अपन ये पैसे फला काम में लगा देना, इससे अच्छा काम अपन ये कर देना। तो ये जो आजकल माहौल चल रहा, अपना प्रोग्रामों को कम करो, सोशल वर्क ज्यादा करो। सोशल वर्क भी करो, प्रोग्राम भी करो। किससे क्या असर होता हम और आप नहीं कह सकते, है कि नहीं? तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।